a worsening cost of living crisis and the prospect of a recession. A warning from the IMF, central bank intervention, disorderly currency movements. Now the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. The UK now facing what looks increasingly like a financial crisis. दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लोग ये बात करने लगे हैं कि हो सकता है कि यूके की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए। सुनने में तो ये बात सच नहीं लगती, क्योंकि यूके दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है। लेकिन यूके के लिए बुरी खबर यह है कि फेक न्यूज़ के ज़माने में भी न्यूज़ सही है, और इसमें उनकी नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की भी गलती बताई जा रही है। क्योंकि आने वाले यूके में मंदी और क्यों फिर से यूके में लोग ऋषि सुनक को याद कर रहे हैं, आज समझेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूके का कोलैप्स कैसे होगा? अगर आप एक लाइन में इसका जवाब चाहते हैं तो जवाब ये है कि पहले बढ़ते गैस प्राइस के कारण वहां का बॉन्ड मार्केट बर्बाद होगा, फिर बैंकिंग सिस्टम और फिर पूरी इकोनॉमी। लेकिन ये बॉन्ड्स क्या है और इनका गैस प्राइस से क्या लेना देना है, ये सब भी समझना जरूरी है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को शुरुआत से देखने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही होगा कि यूक्रेन वॉर के कारण यूके ने रूस पर सैंक्शन लगा दिए थे, जिस वजह से अब वो रूस से गैस नहीं खरीदेगा। इस कारण वहां पर गैस के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, और इसी गैस से वो लोग बिजली बनाते हैं। क्योंकि यूके में अब सर्दियां आने वाली हैं और वहां पर बर्फ भी पड़ती है, इसलिए लोगों को अपने घरों को गर्म करने के लिए हीटर्स का सहारा लेना पड़ेगा जो बिजली से चलेंगे, यानी बिजली की खपत बढ़ जाएगी। अगर बिजली की खपत बढ़ेगी तो गैस भी ज्यादा चाहिए होगी, और क्योंकि मार्केट में गैस अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब यूके की जनता इस बात को लेकर काफी परेशान हो चुकी है, और तभी लिज ट्रस ने एक बहुत ही बचकाना फैसला ले लिया। लिज ट्रस ने कहा कि गैस प्राइसेस जितने मर्जी बढ़ जाएं, लेकिन यूके में रहने वाले लोगों के लिए गैस का मैक्सिमम प्राइस 520 पाउंड पर मेगावाट आवर ही रहेगा। वैसे अभी गैस का प्राइस वहाँ 280 पाउंड है, जो कि कुछ महीने पहले 188 पाउंड था, लेकिन इसके बढ़ने की भी आशंका है। अब लिज ट्रस ने कह दिया कि चाहे बिजली कंपनियों को गैस जितनी महंगी पड़े, वो 520 पाउंड से ज्यादा नहीं ले सकते। अब आप सोचेंगे कि अगर 520 पाउंड में बिजली बेचकर बिजली कंपनियों को लॉस हो रहा होगा, तो फिर वो बिजली क्यों बेचेंगे? इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि 520 पाउंड से ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो सरकार अपनी जेब से भरेगी। यानी अगर वहाँ बिजली के दाम 1000 पाउंड तक भी पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ के लोगों को 520 पाउंड से देने पड़ेंगे और 480 पाउंड उनकी तरफ से सरकार देगी। अब ये फैसला बचकाना क्यों है, इस पर बात करते हैं। इसे भारत के एग्जाम्पल से सोचिए। भारत में जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनकी खपत आराम से 5 से 6000 यूनिट के पार चली जाती है। यूके में भी ऐसा ही है, और इस नई पॉलिसी के मुताबिक न सिर्फ सरकार गरीब और मिडिल क्लास लोगों का बिल भर रही है, बल्कि वहाँ के अमीरों का भी बिल भर रही है, जबकि उन्हें पता है कि अमीर लोग ज्यादा दाम में बिजली अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि पैसा आएगा कहाँ से। एक अनुमान के मुताबिक इस पॉलिसी के कारण हर साल यूके की सरकार पर 100 बिलियन पाउंड्स का खर्च आएगा, लेकिन इतना पैसा सरकार कहाँ से लाएगी? यहाँ पर जीनियस लिज ट्रस ने अपना दूसरा बचकाना फैसला सामने रखा। लिज ट्रस ने कहा कि वो ये पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच कर लाएंगे। अगर 2 मिनट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को समझना हो तो बस ये मान लीजिए कि सरकार कुछ बॉन्ड इश्यू करती है जिसे लोग खरीदते हैं, और ये पैसा सरकार के पास चला जाता है। लोग ये बॉन्ड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सरकार इस पर ब्याज दे रही होती है। यानी अगर आपने इसमें आज 100 रुपए डाले तो वो कई सालों बाद ज्यादा पैसे बन के बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि बॉन्ड वाला मेथड तभी काम करता है जब इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए लोग अवेलेबल हों। मान लेते हैं कि उनकी सरकार 100 पाउंड के बॉन्ड और 3% ब्याज अभी दे रही है, लेकिन अगर इसे खरीदने वाला कोई मिला ही नहीं तो उन्हें बॉन्ड का रेट भी कम करना पड़ेगा और ब्याज भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी जहां वो 100 पाउंड पर 3% ब्याज दे रहे थे, अब उन्हें 60 पाउंड पर 5% ब्याज देना पड़ेगा, जिससे कि उनकी इकोनॉमी पर बाद में काफी दबाव पड़ेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब लोगों को 5% ब्याज मिलेगा तो लोग बॉन्ड खरीदने लग जाएंगे, और जैसे ही इन बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी वैसे ही बॉन्ड का रेट भी बढ़ेगा और ब्याज भी कम हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये प्लान सही है और नॉर्मल सिचुएशंस में सभी देशों की सरकारें बॉन्ड्स का फायदा उठाती हैं। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि यूके में पाउंड की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरने लग गई है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे समझिए कि एक इन्वेस्टर के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपना पैसा अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे जहां से कम ब्याज मिल रहा है, या फिर वो उसे यूके के बॉन्ड में इन्वेस्ट करे जहां ब्याज ज्यादा है। अब अगर एक आदमी अमेरिका में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ज्यादा ब्याज के चक्कर में यूके लेकर आता है, तो जब वो पैसा कुछ सालों बाद मार्केट से निकालेगा
तो उसके पास पाउंड्स में तो ज्यादा रकम होगी, लेकिन तब तक पाउंड्स की वैल्यू इतनी गिर चुकी होगी कि जब वो इसे डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा तो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है उसे उससे भी कम वापस मिलेगा और उसे डॉलर में ये पैसा कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है और सभी तरह के ट्रेड्स डॉलर्स में ही होते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अमेरिका में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ कॉलेज की सालाना फीस $15,000 है। अब आप वहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ने गए तो डॉलर का रेट 60 रुपए भारतीय रुपयों के बराबर था। आपके पेरेंट्स आपको 9 लाख रुपए भेज रहे थे, लेकिन थर्ड ईयर तक डॉलर्स का रेट 80 रुपए पहुंच गया। तो चाहे आपकी कॉलेज की फीस अभी $15,000 ही क्यों ना हो, अब आपके माँ बाप को आपके पास 12 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे। तो आपको ये समझ आ रहा है कि किस तरह जैसे जैसे पाउंड कमजोर होता जा रहा है, लोगों का यूके के बॉन्ड्स को खरीदने में भी इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिसाइड किया है कि बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद लेंगे ताकि इन बॉन्ड्स की वैल्यू मार्केट में कम ना हो। लेकिन अब आ जाता है स्टोरी में एक और ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि डॉलर के मुकाबले पाउंड जनवरी से अब तक 21% से ज्यादा गिर चुका है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड तो डॉलर्स में होता है। इसका मतलब ये है कि जब यूके गैस खरीदता है तो वो भी डॉलर्स में ही पेमेंट करता है। पाउंड के कमजोर होने के कारण अब उसे ज्यादा पाउंड्स खर्च करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से गैस के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, सरकार को उतना ही ज्यादा पैसा गैस कंपनीज को सब्सिडी के तौर पर भरना पड़ेगा। तो अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों यूके की सरकार फंस गई है। अब ज्यादा गैस मतलब ज्यादा खर्च मतलब पाउंड का गिरना, और पाउंड का गिरना यानी ज्यादा महंगी गैस, और ज्यादा महंगी गैस का मतलब फिर से ज्यादा खर्च। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल बन गया है जिससे निकलना मुश्किल है। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। आपने सुना होगा ना कि मूर्ख आदमी उसी डाली को काटता है जिस पर वो बैठा होता है। वही यूके ने अपनी अगली पॉलिसी से किया है। यूके ने इस वक्त वहां के अमीर और हाई अर्निंग लोगों को टैक्स में छूट दे दी है, जिससे उन्हें इस साल 45 बिलियन पाउंड कम रेवेन्यू मिलेगा। यानी जहां सरकार को ज्यादा पैसे की जरूरत थी, वहीं सरकार ने खुद अपने रेवेन्यू के एक बड़े सोर्स को काट दिया है। आपको याद होगा ऐसा ही अभी कुछ श्रीलंका में भी हुआ था, और फिर हमने उस देश की हालत देखी है। अब यूके के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो किसी चमत्कार का इंतजार करे या फिर इन सभी पॉलिसीज में एक बड़ा सुधार करे जिससे ज्यादा टैक्स वसूला जा सके। वैसे एक और प्लान भी जो काम कर सकता है वो है रूस के खिलाफ सभी सैंक्शंस हटाने का, और यही पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है। उन्हें पता था कि सर्दियों में यूरोप के पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, या तो उन्हें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा या फिर सैंक्शंस को हटाना ही पड़ेगा। अभी तो हम ये यूके में देख रहे हैं, लेकिन जर्मनी और बाकी देशों में भी यही हाल होने वाला है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अभी पीछे नहीं हट रहे हैं, और एक मजेदार डेवलपमेंट इस लड़ाई में शामिल हुआ है कि अभी नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। वैसे तो रूस ने कहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने नहीं करवाए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पुतिन किस तरह के राजनेता है भैया। इन बॉम्ब ब्लास्ट से उन्होंने इमरजेंसी में सप्लाई होने वाली गैस की सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया है। और रूस ने सिर्फ रूस और जर्मनी के बीच की पाइपलाइन में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाए, बल्कि नॉर्वे से जो गैस इन देशों को आ सकती थी उस पाइपलाइन में भी बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। तो अभी यूके की हालत बहुत टाइट है, और इसके लिए कुछ लिज ट्रस की ये पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूके इन सैंक्शंस को हटाने पर मजबूर हो जाएगा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।